पिछले महीने 14 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ट्रांसनेशनल आर्म्स स्मगलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया था और 21 फॉरेन मेड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जिसमें एक सब मशीन गन भी शामिल थी, वो रिकवर हुई थी उसमें। इसके ट्रांसनेशनल आर्म्स स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को देखते हुए इस केस में यूआपा जो अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट जो है उसकी धाराएं भी इसमें इम्पोज कर दी गई थी और इसकी तफ्तीश आगे बढ़ाई गई थी। इसमें जो जैसा कि मैंने पिछले भी अपनी प्रेस वार्ता में बताया था, 2 लड़के जो नेपाल से वेपन की सप्लाई जो इंश्योर करते थे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के इलाकों में, उसमें कामरान और इमरान नाम के 2 लड़कों का नाम मैंने पिछली वार्ता में भी आपको बताया था। इन दोनों लड़कों पर आगे की कार्रवाई करते हुए हमने कई जगहों पर रेड मारी, लेकिन ये लगातार एब्सकॉन्ड किए हुए थे। फिर ड्यू कोर्स में इनकी एलओसी भी हमने इनकी खुलवाई हुई थी। तो एलओसी खुलवाने के दौरान में ये दोनों लड़के अभी पिछले 2 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार के बाद इनको पुलिस में फिर से इंटरोगेशन के लिए लाया गया। दौरान तफ्तीश इनसे जब इंटरोगेशन हुआ तो इन्होंने कन्फेस किया कि हाँ, पिछले महीने 14 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ट्रांसनेशनल आर्म्स स्मगलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया था और 21 फॉरेन मेड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जिसमें एक सब मशीन गन भी शामिल थी, वो रिकवर हुई थी उसमें। इसके ट्रांसनेशनल आर्म्स स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को देखते हुए इस केस में यूआपा जो अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट जो है उसकी धाराएं भी इसमें इम्पोज कर दी गई थी और इसकी तफ्तीश आगे बढ़ाई गई थी। इसमें जो जैसा कि मैंने पिछले भी अपनी प्रेस वार्ता में बताया था, 2 लड़के जो नेपाल से वेपन की सप्लाई जो इंश्योर करते थे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के इलाकों में, उसमें कामरान और इमरान नाम के 2 लड़कों का नाम मैंने पिछली वार्ता में भी आपको बताया था। इन दोनों लड़कों पर आगे की कार्रवाई करते हुए हमने कई जगहों पर रेड मारी, लेकिन ये लगातार एब्सकॉन्ड किए हुए थे। फिर ड्यू कोर्स में इनकी एलओसी भी हमने इनकी खुलवाई हुई थी। तो एलओसी खुलवाने के दौरान में ये दोनों लड़के अभी पिछले 2 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार के बाद इनको पुलिस में फिर से इंटरोगेशन के लिए लाया गया। दौरान तफ्तीश इनसे जब इंटरोगेशन हुआ तो इन्होंने कन्फेस किया कि हाँ,